प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा जो टॉपिक है वो बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए है। विद्युत चुंबकत्व में हम उसको अध्ययन कर रहे हैं, सेकेंड यूनिट है और उसमें टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए मूविंग चार्ज। यानी जो विद्युत क्षेत्र होता है वो गतिशील आवेश के लिए हम कैसे निकालें और क्या होता है, उसी पर आज हम विश्लेषण करेंगे और उसका डेरिवेशन करेंगे। गतिशील आवेश का विद्युत क्षेत्र, आप स्थिर आवेश का विद्युत क्षेत्र पढ़ चुके हैं कि के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। लेकिन गतिशील में क्या होगा, अब गतिशील में हम ये देखते हैं, अब उसको हम कल्पना करें कि गतिशील आवेश का कैसे देखें। तो क्योंकि गति एक रिलेटिव होती है और रिलेटिव में हम दो निर्देश तंत्र की कल्पना करेंगे, एक स्थिर निर्देश तंत्र, एक गतिशील निर्देश तंत्र। यानी जब हम केवल स्थिर आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं तो केवल एस निर्देश तंत्र में हम उसकी पोजीशन देखते हैं कि ये क्यू मतलब आवेश यहाँ पर रखा हुआ है इसके मूल बिंदु पर, इससे आर दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र पी बिंदु पर हम देख रहे हैं वो ई है, जिसके कंपोनेंट पी एक्स और ई जेड है। यहाँ पर एक्स, जेड और वाई, तो तल हो गया आर का एक्स जेड, तो इसमें ये कंपोनेंट ई एक्स। अब चूंकि ये जो थीटा एंगल है और ये इस तरह से बना हुआ है तो इसको हम पोलर मतलब ये आर थीटा के रूप में हम लिख सकते हैं। ये एक्स और ई जेड के कंपोनेंट के क्यू अपन आर स्क्वायर कोस थीटा, के क्यू अपन आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये हम इस तरह ई एक्स और ई जेड, अब चूंकि कोस थीटा जो होगा एक्स अपॉन आर, यहाँ वैल्यू पुट करी और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आया के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी ये कोस थीटा को एक्स अपॉन आर लिख दिया, ऐसे साइन थीटा। इसका जेड घटक है वो के क्यू अपन आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जेड अपॉन आर, उसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से लिख दिया। तो ई एक्स और ई जेड ये स्थिर निर्देश तंत्र के घटक हैं। अब हम चाहते हैं कि गतिशील आवेश के विद्युत क्षेत्र को हम कैसे देखें। तो हम देखेंगे कि हम ये मानते हैं कि ये जो हम एक दो निर्देश तंत्र की बात कर रहे हैं कि अगर हमें गतिशील आवेश का विद्युत क्षेत्र देखना है तो हम कहेंगे कि ये एक स्थिर निर्देश तंत्र एस है जिसमें आवेश क्यू है और उसके साथ एक दूसरा निर्देश तंत्र एस डैश जिसका ऑब्जर्वर ओ डैश, उसको जो कि बी वेग से उससे एस के साथ एक बी वेग से गतिशील है। तो यानी आवेश का जो वेग है वो बी मान सकते हैं हम। तो इसका मतलब जो गतिशील आवेश है वो बी वेग से इस क्यू आवेश के साथ एक गति कर रहा है। हम ये कहें कि क्यू जो ऑब्जर्वर है वो आपके आवेश के साथ एक क्यू वेग से बी वेग से गति कर रहा है, उसी पर हम अध्ययन करेंगे। तो यानी एस के सापेक्ष एस डैश बी वेग से गति कर रहा है, इसका मतलब यही है कि आपका आवेश बी वेग से गतिशील है। तो हम इस तरह इसकी व्याख्या करते हैं और इसके लिए हम देखते हैं कि ये लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इसमें काम में लेने होंगे। जब एस, क्योंकि रिलेटिव मोशन है और वी नो लेस देन मतलब सी की तुलना में वो नगण्य नहीं है, तो हम रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं और वहीं से हम ये चीज काम में लेते हैं। इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन एक्स इज इक्वल टू गामा एक्स डैश प्लस बीटा सी टी डैश, ये बीटा सी टी डैश, और y इज इक्वल टू वाई डैश, z इज इक्वल टू जेड डैश, t इज इक्वल टू गामा टी डैश प्लस बी एक्स डैश सी, ये रखेंगे। और इसमें हम कंडीशन ये लगाएंगे बाद में कि t इजिकल टू टी डैश इजिकल टू 0 पर हम क्या देख रहे हैं कि t इन जब o और o डैश संपाती हो, दोनों एक स्थान पर संपाती हो, तो उस स्थिति में t इजिकल टू टी प्रारंभिक कंडीशन लगा देते हैं जिसमें x, अब इसको t और t डैश 0 कर देंगे तो x इजिकल टू गामा एक्स डैश, x इजिकल टू गामा एक्स डैश, और इसी में इसके सापेक्ष जो यहाँ की जो पी बिंदु की जो दूरी है आर डैश है और घटक ई एक्स डैश ई जेड डैश है, एस डैश के सापेक्ष बिंदु पी के निर्देशांक ये हैं और आर डैश ई एक्स डैश ई जेड डैश। और तो इसमें हम साइन थीटा डैश इसमें निकालेंगे तो जेड डैश अपॉन आर डैश, एस डैश के सापेक्ष जो थीटा एंगल होगा जेड डैश अपॉन आर डैश, तो ये होगा, इसको ध्यान में रखेंगे। और फिर हम ये भी जानते हैं, एक इसके लिए डेरिवेशन में हमें करने से पहले ये जरूरी है कि इस जो टॉपिक है कि ई एक्स डैश इजिकल टू ई एक्स, ई जेड डैश इजिकल टू गामा ई जेड, ये हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। और इसका मतलब ये है कि अगर जो है एस डैश एस के सापेक्ष एक्स दिशा में गतिशील है तो जो उसका समांतर घटक है ई एक्स डैश इजिकल टू वो तो वही रहेगा, ई एक्स डैश इजिकल टू ई एक्स, लेकिन उसका जेड घटक है ई जेड डैश वो गामा ई जेड हो जाता है। गामा यानी 1/√1 स्क्वायर यानी बीटा स्क्वायर, और बीटा का मतलब बी वाई सी, वी
v/c होता है। तो ये v इज द वेलोसिटी ऑफ द आवेश, ये तो v/c, या हम कहेंगे s डैश का वेग s के सापेक्ष, तो ये आ जाएगा। और यहाँ पर हम गामा का मान 1/1 गामा स्क्वायर का मान 1 - बीटा स्क्वायर, इस तरह से ये आप काम में भी लेंगे। तो ये जो बैकग्राउंड है ये सब हमें इसमें उपयोग करना होगा। फिर कोई दिक्कत इसमें डेरिवेशन करने में है नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें ई डैश स्क्वायर निकालना है। तो ई डैश स्क्वायर इक्वल टू एक्स डैश स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ दोनों से इस वैल्यू को पुट करेंगे। ई एक्स का मतलब ई एक्स डैश की जगह ई एक्स और ई एक्स जेड की जगह गामा ई जेड, ये रख दिया। इसको फिर हमने यहाँ से ई एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट की और ई जेड की वैल्यू यहाँ से पुट करी, दोनों वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी। और इसमें दोनों में से पुट करने के बाद ए स्क्वायर को स्क्वायर गामा स्क्वायर कॉमन ले लिया, दोनों टर्म में से कॉमन लिया, तो इसमें एक्स डैश स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा। और नीचे हम ये गामा एक्स डैश, ये एक्स की जगह यहाँ देखिए इसमें जो एक्स है और ये एक्स है, इसकी गामा एक्स डैश रख देते हैं ये लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन से, तो वो भी हम रख रहे हैं। साथ में हम इसमें से फिर एक इसमें से गामा स्क्वायर कॉमन लेकर के 3 पावर लगी हुई है, तो गामा 6 कॉमन आएगा, ये ध्यान रखना है, गामा 6 कॉमन आएगा। इसके बाद ये टर्म अंदर जो कॉमन आने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपन गामा स्क्वायर पावर 3 और ये आएगी, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब गामा में गामा 6 और नीचे गामा स्क्वायर, तो 1 गामा 4, गामा 4 को हम ऊपर ले गए, 1 गामा स्क्वायर का मान 1 - बीटा स्क्वायर, तो 1 गामा 4 का 1 - बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ। इस तरह इसको सिंप्लीफाई करते हुए ये बीट, और यहाँ पर जो 1 गामा स्क्वायर इसको 1 - बीटा स्क्वायर, ये 1 - बीटा स्क्वायर लिख दिया। फिर इसको इसमें से एक्स डैश स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद हमारा ये आ जाएगा और इस तरह का ये डेरिवेशन आएगा। यानी हमारा जो ई डैश स्क्वायर जो सॉल्यूशन आएगा वो के स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर डैश, या एक्स डैश स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, एक यहाँ से ये कट जाएगा, तो होल स्क्वायर का मतलब आर डैश 4, ये आर डैश 4 होगा। और यहाँ पर ये 1 - बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर आ रहा है, नीचे 1 - बीटा स्क्वायर sin थीटा का होल क्यू आ रहा है। इसी को हम अंडर रूट करके और ई डैश जो निकालेंगे के क्यू अपॉन आर डैश स्क्वायर, 1 - बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर की जगह 1 - बीटा स्क्वायर, आर डैश स्क्वायर की जगह 4 की जगह 2 हो जाएगा, 1 - sin स्क्वायर थीटा डैश 3 की पावर 3 है तो उसकी पावर 3/2 हो जाएगा। तो इस तरह हम जो विद्युत क्षेत्र का जो मेन घटक है ई डैश इक्वल टू ये हम देख रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसमें हम देख रहे हैं कि गतिशील आवेश का जो विद्युत क्षेत्र होता है वो उसके थीटा पर भी निर्भर कर रहा है, कि आवेश की गति जो है आवेश की गति विद्युत क्षेत्र से क्या एंगल बना रही है, यानी जो v वेलोसिटी है वो आवेश के विद्युत क्षेत्र के साथ क्या कोण बना रहा है। तो विद्युत क्षेत्र का, तो इसका विद्युत क्षेत्र जो है गतिशीलता से थीटा कोण बना रहा है, तो यह हम कहेंगे कि थीटा विद्युत क्षेत्र से गतिशीलता की दिशा थीटा, यानी विद्युत क्षेत्र गति पर निर्भर कर रहा है, विद्युत क्षेत्र गति पर निर्भर कर रहा है। अगर गति विद्युत क्षेत्र के समांतर है, थीटा इक्वल टू 0 है, थीटा इक्वल टू 0, तो इसमें आप थीटा इक्वल टू 0 रख के सॉल्व कर सकते हैं। और उसमें हम देखेंगे कि थीटा इक्वल टू 0 में ये नीचे वाली टर्म जो है ये पूरी ये हो जाएगी, ये 0 करती है 0 हो जाती है, और ये के क्यू अपॉन आर डैश स्क्वायर 1 - बीटा स्क्वायर, इस तरह का सवाल आएगा। लेकिन अगर ये 90 डिग्री पर है, विद्युत क्षेत्र की दिशा गति से 90 डिग्री है, तो थीटा 90 थीटा डैश 90 हो जाएगा। एस डैश के सापेक्ष इसकी गति देख रहे हैं, तो उस स्थिति में 90 होते ही ये 1 होता है और ये 1 - बीटा स्क्वायर 3/2 होगा, तो के क्यू स्क्वायर बटे आर डैश स्क्वायर, ये 1 - बीटा स्क्वायर या 1 - बीटा स्क्वायर को 3/2, तो 1 नीचे आ जाएगा के क्यू अपॉन आर डैश स्क्वायर अंडर रूट 1 - बीटा स्क्वायर, ये थीटा डैश 90 पे मान आएगा। तो आप ये चीज देख रहे हैं। इसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि बीटा v/c, यानी v वेलोसिटी है आवेश की, और c, अगर c की तुलना में b बहुत कम है, आवेश का वेग बहुत छोटा है, लेस देन c है, तो हम कहेंगे कि बीटा का मान 0, तो ये बीटा 0, तो इस तरह ये डैश इक्वल टू के क्यू अपॉन आर डैश स्क्वायर। तो इस तरह हम विविध तरह की इसमें बातें हैं वो हम डिस्कस करते हैं। और मेनली ये फॉर्मूला में जो मॉडिफिकेशन आया है वो आप ये देख रहे हैं कि ये तो आपका ई डैश इज इक्वल टू जो ई आपका पहले से है और 1 - बीटा स्क्वायर और 1 - बीटा स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डैश की पावर 3/2।
तो ई व डैश बराबर ई ये, तो ये बीटा और थीटा पर ही ये जो निर्भर आपका जो विद्युत क्षेत्र गतिशील आवेश का विद्युत क्षेत्र निर्भर करता है और उसके आधार पर उसकी व्याख्या की जाती है। थैंक यू, धन्यवाद।